हम ये चाहते हैं कि जो किले हमें अलॉटमेंट हुए हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए। ये 1974-75 के आसपास के डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तो सर अब की बार हम चाहते हैं कि आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित समाधान चाहिए, और हम ये चाहते हैं विधानसभा के चुनाव से पहले तो जो है 26 किले गौशाला में गए हैं, श्री कृष्ण गौशाला में, उसने इलीगल तोड़े हुए हैं वे, उसके पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। मिली हुई जमीन चांदपुर माजरे में मिली हुई है, जस्ट हमारे बिल्कुल दीवार के दीवार लगती है। किसी के पास कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, ठीक है, किसी का घर भी नहीं है, घर से बेघर भी है। और हमारे पास अगर 10,000 वोट हैं, 10,000 हम गाँव के निवासी हैं, तो हम उस काउंसलर को और MLA को भी हरा सकते हैं। एक बार 8 पता होगा कितने को किला, इसका मतलब इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह जीवन में सुधार हो और ये किले मिल जाए, लोग बेचारे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें, जीवन अच्छी तरह से काट ले। और सर जो ये अभी की नहीं है, ये लड़ाई बहुत काफ़ी टाइम से चल रही है, हमारे बड़ों ने ये लड़ाई शुरू करी थी, और हम नहीं चाहते कि इस लड़ाई में ये लड़ाई हमारे बच्चों तक पहुँचे। ग्राम सभा की जो जमीन थी उसमें अपने पशुओं को ले जाते थे चराने के लिए, अब वो भी सारी उसकी बाउंड्री होगी वो चली गई, गवर्नमेंट ने वो अपने कब्जे में ले ली। तो पॉलिटिकल के पास जाते हैं, बोला यार ये तो सेंटर का काम है, सेंटर वाले के पास जाते बोले दिल्ली सरकार का काम है, DDA के अफसर करेंगे। और हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास, सुल्तानपुर डबास गांव है, ये दिल्ली में है। दिल्ली इस गांव के आसपास की जो ज़मीन है ग्राम सभा की, वो आसपास के गांव से सबसे ज़्यादा है, लगभग 300 एकड़ से ज़्यादा। और इसमें SC ST और जो भूमिहीन है उनका मुद्दा है, बड़ा जोर पकड़ रहा है आजकल। 153 एकड़ ज़मीन, 153 परिवार लगभग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और इनके कुछ हक हैं, उस हक के प्रूफ हैं इनके पास, और लगभग ये 40-45 साल से सरकार से मांग भी रहे हैं, और सरकारें बदल रही हैं, लेकिन सरकारें इनका जो राइट है और डुगलीबाजी चल रही है, दे नहीं रही, गोलमोल जवाब चल रहा है सब कुछ। तो अब शायद इन्होंने कमर कस ली है। मुद्दा क्या है बताता हूँ आपको, मैं डॉक्यूमेंट्स में समझाता हूँ। ये 1974-75 के आसपास के डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे इनसे कुछ फीस लेके जो उस टाइम की थी, और इनको कुछ ज़मीन दी गई है, उसमें फिर एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट है, आप समझिए कि 40-45 साल से तो सर्टिफिकेट ही इन्होंने संभाल के रख रखे हैं। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद इनका भाई खसरा नंबर ये है, आपकी ज़मीन वहाँ पे है, आप ये अपना एकड़ या जितनी भी ज़मीन है आप लीजिए। लेकिन 153 के 53 परिवारों के साथ धांधली चल रही है 40-45 साल से। उस ज़मीन पे कहीं पे गौशाला बन गई, कहीं पे कुछ सरकारी विभाग के बोर्ड लग गए, और DDA ने भी लगभग दिल्ली की सारी ज़मीन ले ली है। अब इस जमेले में ये 153 परिवार रह गए, भूमिहीन है। भूमिहीन की संधि विच्छेद बता देता हूँ, जिसके पास ज़मीन ना हो। अब पहले भी ज़मीन नहीं थी, सिस्टम ने देने की सोची तो सिस्टम ने ही वापस ले ली, अभी अपनी ज़मीन वापस मांग रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे और बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने ये लड़ाई कभी अपनी जवानी से शुरू की थी। अभी बात करते हैं इनसे कि समस्या। सबको नमस्कार, मेरा नाम जयकरण है, गांव सुल्तानपुर डबास। हमें 1975 में 1-1 एकड़ ज़मीन मिली थी भूमिहीनों को, जिसको आज तक हमने शुरू से लेके आज तक उसकी कार्रवाई की है, लेकिन हमें कहीं रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हम जो की तो हैं, ज़मीन वो जो की तो पड़ी हुई है। हम ये चाहते हैं कि जो किले हमें अलॉटमेंट हुए हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए, ये हमारी मांग है। तमाम भूमिहीन यहाँ एकत्रित हैं, और हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। तो सर ये बताइए, अभी इनके पास अपनी ज़मीन है नहीं, सरकार ने जो दी वो इनको मिली नहीं। अगर इनके पास ये ज़मीन आ जाती है तो आपके हिसाब से इनकी क्या क्या जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सकती हैं? आज के समय में जितनी भी दिक्कतें हैं ये सारी आज के, और हम भूमिहीन 50 साल पहले जहाँ थे, आज उससे भी बद से बदतर हमारी हालत होती जा रही है। हम ये चाहते हैं, एक समस्या ये देखो, जस्ट बिल्कुल हमारे बगल में यही ज़मीन 74-4 की मिली हुई थी, हमें उससे वंचित रख दिया, जबकि उस जस्ट मिली हुई ज़मीन चांदपुर माजरे में मिली हुई है, जस्ट हमारे बिल्कुल दीवार के दीवार लगती है। हमारा जीवन इस ज़मीन से अगर हमें ये मिल जाती तो बहुत ऊंचाई छू सकते हैं। हम गरीब आदमी भी जो है ना, जमींदारों से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा शंकर जी, ये बताओ 153 परिवार है, लगभग आपके अड़ोसी भाईचारा है सारे। हाँ जी, इनकी परेशानियाँ जानते भी हो गए आप। तो अभी जैसे कि एक परिवार को पकड़ लेते हैं, किसी को भी जिनके पास ये ज़मीन है नहीं, तो फिलहाल उनके हालात कैसे हैं? अगर ये एकड़ ज़मीन मिल जाती है या इसका मुआवजा मिल जाता है तो उनकी परेशानियों में क्या बदलाव आएगा? परेशानियों में बदलाव ये आएगा कि किसी के पास कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, ठीक है, किसी का घर भी नहीं है, घर से बेघर भी है, ठीक है, किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम सबके पास आजकल, ठीक है। तो उससे वो दूर हो सकती है हमारे समाज में, और हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। कोई हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, या कुछ हम अपनी खेती कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग,
ठीक है, हमारी बहुत सी समस्या उससे दूर हो सकती है। ये जो पेचीदगी चल रही है 40-45 साल से है, तो समस्या आ कहाँ पे रही है, ये काम हो क्यों नहीं रहा? एक्चुअली क्या है कि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या हमारी है अफसरों के और राजनीतिकों के बीच में। ना अफसर काम करके राजी, ना कोई पॉलिटिशियन काम करवा के राजी, दोनों की मिली भगत से ये सारा प्रोपगंडे और उसमें पिस गए हम। क्यों पिसे? अफसर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी किसी पॉलिटिकल लीडर का दबाव दबाव तब होगा। पॉलिटिकल के पास जाते हैं, बोला यार ये तो सेंटर का काम है। सेंटर वाले के पास जाते हैं, बोला दिल्ली सरकार का काम है, डीडीए के अफसर करेंगे। एमसीडी ने एक्ट लगा दिया 507, उसमें वो नुकसान दिल्ली की जनता को उसका हुआ है। दिल्ली के गांव के पास जो ग्राम सभा के अधिकार थे, वो जब तक ग्राम सभा थी, प्रधान की सारी पावर थी कि वो जो भी चाहता वो कर सकता था। लेकिन अब जो है कॉरपोरेशन एक्ट आ गया 507 का, उसमें सारे ही ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के सारे रूल जो है एमसीडी के पास चले गए। एमसीडी ने रेवेन्यू वाले वो डीडीए में दे दिए। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बना दी दिल्ली सरकार की, वो इस पर कंट्रोल कर रही है। तो हम तो पीछे के पीछे वहीं के वहीं हैं। अच्छा प्रधान जी, आपकी जो मुहिम चल रही है, इसके हमने डॉक्यूमेंट्स देखे, बहुत इसमें जवाब आदान प्रदान हो रही हैं, लेकिन जो सरकारी आपकी तरफ से जवाब बुझे गए हैं, लेकिन उनको अधिकार भी याद दवाए गए हैं, लेकिन वहाँ से ज़्यादातर जवाब आने लग रहे हैं, गोड़ मोड़ आने लग रहे हैं, मतलब उनका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो लीगल चीज़ में इसमें क्या हो सका है, मतलब कहाँ से और किस तरह की कार्रवाई हो सका है, या सामाजिक तरीके से लेनी पड़ेगी? ये चीज़ सामाजिक तरीके से लेनी पड़ेगी। समाज का दबाव बन के इलीगल जो है हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। समाज का दबाव इसलिए क्योंकि मेजोरिटी में ताकत है। आज एक काउंसलर भी बनता है तो 5000 वोट से मार्जिन से जीत जाता है, और हमारे पास अगर 10,000 वोट हैं, 10,000 हम गांव के निवासी हैं, तो हम उस काउंसलर को और एमएलए को भी हरा सकते हैं। अच्छा, ये जो ज़मीन थी 153 किले, फिलहाल इस 153 किले पे फिलहाल क्या क्या काम हो रहे हैं? इस पे एक तो जो है 26 किले गौशाला में गए हुए हैं, श्री कृष्ण गौशाला में, उसने इलीगल तोड़े हुए हैं वे। उसके पास इसकी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उसके साथ लगती हुई थी, उसने धीरे धीरे करके इसका कब्जा कर लिया। बाकी पहले आया था कि अभी पुलिस लाइन बनेगी, उसके भी एक बार बोर्ड लगे थे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद अब जो है वो खत्ते वाला प्रोसीजर चला दिया इन्होंने। दिल्ली में खत्ता गिरने है, सुल्तानपुर आवास में 60-70 किले उसमें कवर कर रहे हैं वो। तो सरकारी तो कब्जा है, वो तो उनका चल रहा है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है कि भैया पुलिस के पास भी रहेगा, या सरकार ने गौशाला में दे दी इतनी ज़मीन, या खत्ते के लिए जो लीगल कोई काम नहीं है इसमें, हमें नजर नहीं आ रहा। एक बात बताओ, ये लग रखा है नियम दिल्ली भूमि सुधार नियम, ठीक है, जो आपने दे दिया, हाँ। या जमीन पहला दे दी आपने, हाँ हाँ, फिर या दोबारा दे दी किसी विभाग ने, फायर के दे दी, पुलिस के दे दी, अब तीसरी बार क्या करा, अब ये खत्ते के नाम पे दे दी जो राज्य सरकार करवा रही है। ठीक है, तो गुरुजी ये होता है जो भूमि का सिस्टम है वो बार बार बदला जाने लग रहा है, तो क्या ये गैर कानूनी नहीं? एकदम इलीगल, एकदम गैर कानूनी। अरे जो चीज़ हमें दे दी, आपने मेरे को ये जगह दे दी कि आप इस पे मकान बना लो, मैं अगर 10 साल नहीं बनाऊंगा तो क्या आप उसको दूसरे को दे दोगे? क्या आपने 10 साल पहले क्यों नहीं बनाया? भाई मेरे पास जब होगा जब बनाऊंगा, मेरे पास भी तो फाइनेंशियल पावर चाहिए उसको बनाने के लिए, मेरे पास भी तो मैन पावर चाहिए उसको बनाने के लिए। मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं बनाऊंगा कहाँ से? और समाज के दबाव होता है, काम करना पड़ा है, लेकिन दिल्ली में क्या है, समाज है ना बिखर रहा है, तो क्या यह कमजोरी भी इन चीज़ों में गाँव है? क्योंकि मैं बताऊँगा गाँव में ये समस्या होने लग रही है, और एक गांव दूसरे गांव की प्रॉब्लम को समझ नहीं रहा, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा, तो क्या जो ये सामाजिक बिखराव है जो भी इस चीज़ का कारण है? सामाजिक बिखराव इसका सबसे बड़ा कारण मानता हूँ मैं। क्यों? देखो, अगर हम अपने गांव में इकट्ठे नहीं हो सकते तो दूसरे के गांव में हम जाके कैसे कहेंगे कि भाई आप इकट्ठे हो जाओ, मेजोरिटी बना के आपके पास आए हैं। हम अपने गांव से, अपने परिवार से, अपने घर से शुरुआत करें, तब ये मुहिम आगे बढ़ सकती है, दूसरे गांव तक भी जा सकती है। और ये सर्टिफिकेट मैं दोबारा दिखा देता हूँ, मतलब कि ये ज़मीन इनको मिली थी पहले, जैसे कि अपनी ज़मीन की 10वीं पास करे पीछे सनद दिखा दिया करें, ज़मीन की रजिस्ट्री दिखा दिया करें, तो सेम वही पैटर्न है। लेकिन इसके बाद 3-4 सिस्टमों को और दे दिया, वे भी अपने कागज़ इकट्ठे कर रहे होंगे, लेकिन ये एक सरासर धोखेबाजी चल रही है, कानून से खिलवाड़ हो रहा है। ये जो फिलहाल आपके गांव के हैं 153 परिवार, फिलहाल इन 153 परिवारों का गुजर बसर, जैसे भूमि इन तो हो गई, तो इनके बल्कि रोजगार के हैं, इन पे कमाने का धाने का इनका है कि जमीन है इनके पास? मतलब यार, मतलब जो बात है, देखिए रविंद्र भाई, बात ऐसी है कि यार जितने भी आदमी हैं सब प्राइवेट नौकर। अच्छा। लगभग एक पीढ़ी लाख भी थी लोगों की, देश आज़ादी हुई तो पड़ी थोड़ी, और उसके बावजूद जितने भी आदमी हैं सब ये मतलब मजदूर हैं। तो बस बात यार है, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह जीवन में सुधार हो, और ये किले मिल जाए, लोग बेचारे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें, जीवन अच्छी तरह से काट ले। देखो जी, ऐसा था पहले हर एक परिवार एक पशु से जुड़ा हुआ था। गाय भैंस बकरी पालते थे,
सभी मतलब इससे सरागा के उसमें भी जंगल खुला रहता था। ग्राम सभा की जो ज़मीन थी उसमें अपने पशुओं को ले जाते थे चराने के लिए, अब वो भी सारी उसकी बाउंड्री होगी और चली गई। गवर्नमेंट ने वो अपने कब्जे में ले ली तो उससे भी वंचित कर दिया। और जिस सन 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत हमारे को एक किला दिया गया था, वो भी Property with you on one. Hush property with you on. समय से आज तक हम ये कार्रवाई लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे को आज तक कोई भी किसी प्रकार का उसको समर्थन नहीं मिला है, ना हमारी मांगे मानी गई हैं। सभी टटकार देते हैं कि ऐसे ही चलता रहा जी आज तक का ये मुहिम। और ये गाइड करती हैं इन सारी महिलाओं को, जैसे कि आदमियों की पंचायत में प्रधान होते हैं, तो ये समझ लीजिए इनकी सबकी मुखिया ये, जिनको बोलने का काम दिया गया है। कहते हैं भाई प्रवक्ता होती है, तो प्रवक्ता ही इनकी। इसी समस्या पे बात करेंगे। प्रीति जी नमस्कार। नमस्ते सर। अच्छा, ये जो समस्या है 1 एकड़ ज़मीन की एक परिवार की, ठीक है, इस कागजों के हिसाब से इस परिवार का इस ज़मीन पे हक है, लेकिन मिल नहीं रहा। तो फिलहाल आप बताओगे कि इन परिवारों की फिलहाल माली हालत कैसी है? माली हालत समझते हो ना? हाँ जी सर सभी परिवारों की हालत अच्छी नहीं है। और सर जो ये अभी की नहीं है, ये लड़ाई बहुत काफ़ी टाइम से चल रही है। हमारे बड़ों ने ये लड़ाई शुरू करी थी और हम नहीं चाहते कि इस लड़ाई में ये लड़ाई हमारे बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि ये लड़ाई हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी उच्च शिक्षा के लिए और अपने यहाँ पर हम डेवलप चाहते हैं अपने इस एरिए में। क्योंकि सर हमारी लड़ाई किसी भी सरकार से नहीं है, तीनों सरकार हैं, जो भी सरकार हमारा समर्थन करेगी, हमारा सहयोग करेगी, हमारे जो मुद्दे हैं उन पर कार्रवाई करेगी, हम उसी सरकार के साथ हैं। ठीक है। आपने डेवलप की बात करी, मैं अब की बार हमें सिर्फ हर बार केजरीवाल सर ने 2017 में एलजी ऑफिस में की थी, अपील की थी इस मुद्दे के बारे में, तो सर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन दिया है। तो सर अब की बार हम चाहते हैं कि आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित समाधान चाहिए, और हम ये चाहते हैं विधानसभा के चुनाव से पहले चाहिए। तो ठीक है प्रीति जी, नहीं तो हम तीनों सरकार हैं, हम तीनों का बहिष्कार करने को तैयार हैं। प्रीति जी एक मिनट। इसमें एक बिरादरी नहीं है, सरकार को ये मानना होगा, इसमें 36 बिरादरियाँ हैं, और 36 बिरादरियाँ जब एक होंगी तो सरकार समझ सकती है कि क्या वो होगा। ठीक है प्रीति जी, आप 1 मिनट खड़े रहियो। अच्छा, आप जितने भी बैठे हो, प्रीति जी ने ये 2-4 बात कही हैं, आपने सुन ली होगी। आप में से कोई इसका विरोध करता है या सारे इसके साथ हो? एक बार हाथ ठाक पता होगा कितने को गिल्ला, तो इसका मतलब थरी प्रधान है यार। ठीक है, देखिए लहजा बेशक मजाक का हो सकता है, लेकिन विरोध कायम है। और इन्होंने बता दी कि भाई बहिष्कार ही हमारे पास एकमात्र तरीका है, क्योंकि कानूनी तरीके से इनके पास वो चीज़ नहीं पहुंची है जो इनका हक है। आगे देखते हैं इस मोर्चे में क्या होता है। मैं सिर्फ एक ही अपील करता हूं, अगर इनका मुद्दा आपको सही लगता है तो आप किसी भी जात बिरादरी से हों, किसी भी धर्म से हों, तो इनके मुद्दे को समर्थन करें। नमस्कार दोस्तों।